श्रीमद् भागवत गीता हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर। नमस्कार देवियों और सज्जनों। गीता की हजारों व्याख्याएं होने पर भी ऐसा समय कभी नहीं आएगा जब किसी नई व्याख्या की आवश्यकता नहीं होगी। गीता तो अमूल्य रत्नों की खान है। यदि युगों युगांतर तक इस खान से नए नए रत्न निकलते रहें तो भी आने वाली पीढ़ियां इससे हमेशा प्रसन्न और अभिभूत होती रहेंगी। गीता ज्ञान का वो अथाह सागर है जिसमें हम जितना डूबते जाएंगे उतना ही इसे पाते जाएंगे। गीता भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। हिंदू शास्त्रों में गीता का सर्वप्रथम स्थान है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसके रचयिता श्री वेद व्यास ही हैं। लोकप्रियता में इससे बढ़कर कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। गीता में संपूर्ण वेदों का सार निहित है। गीता की महत्ता को शब्दों में वर्णन करना असंभव है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण इसका महत्व बताते हुए कहते हैं कि जो पुरुष प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से गीता को पढ़ेगा या भक्तों को पढ़ाएगा वह निश्चय ही मुझ परमात्मा को प्राप्त होगा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आज से 5000 वर्ष पूर्व जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का भीषण युद्ध हुआ तो अर्जुन अपने सगे संबंधियों को सामने देखकर युद्ध से विमुख होने लगा। तो उस वक्त अर्जुन को कर्म का मार्ग समझाने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वही उपदेश श्रीमद् भागवत गीता में गीता के नाम से प्रसिद्ध है। गीता में विशेष क्या है? विशेष है श्री कृष्ण, बाकी सब तो निमित्त मात्र हैं। और गीता जीवन की सभी समस्याओं का हल है, मोक्ष का मार्ग है। गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। कलयुग में गीता पढ़कर लोगों को अपनी समस्याओं का हल मिलता है, क्योंकि आज का मनुष्य अर्जुन की तरह ही जीवन की चिंताओं, समस्याओं, अनेक तरह के तनावों से घिरा हुआ है। और ये तनाव, चिंता व समस्याएं मनुष्य को कर्तव्य विमुख करती हैं और गीता हमें सही मार्ग दिखाकर जीवन जीने की कला सिखाती है। गीता को पढ़ना या श्रवण करना किसी तीर्थ यात्रा करने से भी उत्तम है। और मेरा यह निजी अनुभव है कि गीता को पढ़ने या सुनने के दौरान आपके आसपास भगवान श्री कृष्ण के स्वयं उपस्थित होने का एहसास हो जाता है। ऐसा लगता है मानो भगवान स्वयं आपके सर पर हाथ रखकर आपको जीवन का सही मार्ग दिखा रहे हैं। तो आइए आज मैं राजेंद्र और आप मिलकर चलते हैं पवित्र गीता की इस तीर्थ यात्रा पर और प्रण करते हैं कि इस तीर्थ यात्रा के सभी पड़ावों यानी कि सभी 18 अध्यायों को पूरे तन मन से एक बार अवश्य पूर्ण करेंगे और ज्ञान रूपी मणियों को अपने आंचल में समेट लाते हैं।